नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पुलिस किस जिले की कट ऑफ कम जा सकती है। आज की वीडियो फुल मोटिवेशन होगी। आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, झारखंड पुलिस से जुड़े जितने भी साथी हैं सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे और जिन साथियों को सेशन पसंद आए लाइक कर सकते हैं और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हों सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड पुलिस कट ऑफ से संबंधित आज ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक अनुमान लगाया है, एक संभावना हमने तैयार की है कि 2015 में जिन जिलों की कट ऑफ कम गई थी, खासकर उन जिलों की जिनमें वैकेंसियां ज़्यादा थीं, तो उनकी जो है अपेक्षाकृत जो कट ऑफ है वो कम गई थी, खासकर उन जिलों के जिन जिले में वैकेंसियां कम थी। ऐसा नहीं है कि जिन जिलों में वैकेंसियां कम थी उनकी कट ऑफ हाई चली गई थी, लेकिन कुछ मुख्य डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे रांची हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तो उनमें क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो कुछ इन्हीं मुख्य जिलों की जो कट ऑफ थी वो हाई गई थी। बाकी कुछ जिले मैंने ऐसे लिखे हैं जिनकी कट ऑफ कम गई थी और आने वाले समय में इनकी जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। तो वीडियो लास्ट तक देखें, आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4919 पोस्ट के लिए। 4919 पोस्ट के लिए अप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि अप्लाई में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है, हमारा ऑप्शन नहीं खुल रहा है, अदर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन वो समस्याएं एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी। एक्चुअली क्या है, वेबसाइट बिजी है, ठीक है, और वेबसाइट बिजी होने के साथ साथ और भी कुछ समस्या हो सकती है। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये लग रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद में हो सकता है कि आपका जो लॉगिन है वो खुल जाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद में आपका जो लॉगिन है वो खुल सकता है। बाकी पहले आप सभी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सभी आपको पता लग गया होगा कि पहले लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद में जो है लॉगिन होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो अब आपके अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, ये तो आप सभी को पता है। अप्लाई में थोड़ी सी समस्या है तो वो एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। सभी कैंडिडेट जिनके पास में नए डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लें और अपना उन्हीं डॉक्यूमेंट से फॉर्म अप्लाई करें। बाकी आप सभी कैंडिडेट धीरे धीरे फिजिकल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे फिजिकल की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। बाकी मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले बैकलॉग वैकेंसी की। बैकलॉग वैकेंसियों में अगर मैं बात करूं, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लोहरडेगा और चतरा, ये 6 जिले ऐसे हैं जिनमें बैकलॉग की वैकेंसियां सबसे ज्यादा हैं। बैकलॉग की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जब सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर है तो फॉर्म भी फिल होंगे, ऐसी बात नहीं है, यहां पर फॉर्म भी फिल होंगे। लेकिन पिछली बार जो कैंडिडेट देख पा रहे हैं, पिछली बार इसी प्रकार से जिन जिलों में वैकेंसियां ज्यादा थी उनकी कट ऑफ 70% से अधिक नहीं गई थी। 70% जो कट ऑफ थी वो अधिक नहीं गई थी। 70% मतलब क्या होता है, जो आपका टोटल स्कोर है, जो आपके सिलेबस के अनुसार जो अब आपका एग्जाम होगा, तो उसकी फुल स्कोर का 70% से जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं गई थी। तो इन 6 जिलों में जो कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, बाकी आप अन्य किसी जिले में फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने जहां को आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जहां पर आपकी वैकेंसियां हैं आपकी कैटेगरी की, वहां पर आप फॉर्म फिल कीजिए। बाकी अगर इन 5 जिलों में, इन 6 जिलों में अगर आप फॉर्म फिल करोगे, बैकलॉग वाली बता रहा हूं पहले मैं, ठीक है, और इन 6 जिलों में अगर आप पोस्ट पे अपना अप्लाई करोगे तो निश्चित ही आपको 70% से कम ही स्कोर लाना पड़ेगा। 70% अपना स्कोर जो है वो कम ही लाना पड़ेगा। हजारीबाग 70% के आसपास, 25 सिंहभूम बताऊं मैं तो 68% स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रकार 65% पर आपका जो सिलेक्शन है, 65 से 70% पर आपका सिलेक्शन बैकलॉग वैकेंसियों में, जो इन 6 जिलों में सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं, इनमें आपका हो जाएगा। बैकलॉग की मैं बताऊं 1100 पोस्ट है बैकलॉग की। ठीक है, और बैकलॉग मतलब जो पिछली बार वैकेंसियां खाली रह गई थी वही पोस्ट आगे बढ़ा दी हैं और इस वैकेंसी के साथ में ऐड कर दी हैं। एक चीज और, झारखंड जैसे राज्य में 4919 पोस्ट कोई कम नहीं है। जब ये एक ही स्टेट के लिए पोस्ट होती, अदर स्टेट वाले जिसमें है फॉर्म फिल नहीं कर पाते। एक्चुअली मैं बताऊं आप सभी को, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या झारखंड के हिसाब से कम से कम मैं बात करूं 15 गुना ज्यादा है, 15 गुना ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस वैकेंसी जो 60,244 आई हैं, 60,244 वैकेंसी आई हैं यूपी पुलिस में, अगर मैं 5,000 समथिंग को 5,000 मानते हुए अगर मैं भाग करूं, ठीक है, तो ये 12 गुना वैकेंसियां हैं, 12 गुना। और मैं टोटल झारखंड की बात करूं तो जनसंख्या झारखंड से यूपी की 15 गुना ज्यादा है।
वैकेंसियां 12 गुना ज़्यादा और जनसंख्या 15 गुना ज़्यादा। तो झारखंड में जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि वैकेंसियां कम हैं, तो वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी में वृद्धि होने की अभी भी संभावनाएं हैं। लेकिन आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, फुल डेडिकेशन के साथ में जिस कैंडिडेट ने मेहनत कर ली उसका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी जब तक आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं रेगुलर वैकेंसी की। रेगुलर वैकेंसियों में सबसे ज्यादा वैकेंसी है गिरिडीह में, रामगढ़ में, धनबाद में, दुमका में, लातेहार में, साहेबगंज, सरायकेला, देवगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, हजारीबाग और खूंटी। ये 12 डिस्ट्रिक्ट यानी 12 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं। जिन कैंडिडेट को कोई शिकायत है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, तो आप इन डिस्ट्रिक्ट में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, आप कमेंट करेंगे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तो आप इन जिलों में फॉर्म फिल कर सकते हो। यही क्राइटेरिया रहेगा अदर स्टेट वालों का। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं अदर स्टेट के भी, जैसे बिहार के हो गए, पश्चिम बंगाल के हो गए, ठीक है, राजस्थान के हो गए और यूपी की हो गई। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अदर स्टेट वालों को कहाँ फॉर्म फिल करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य जिला, सबसे ज़्यादा वैकेंसियां इन्हीं जिलों में है। ठीक है, ये बैकलॉग की हो गई, ये रेगुलर हो गई। ठीक है, रेगुलर वाली वैकेंसियां इधर लिखी हैं मैंने। ठीक है, ये रेगुलर पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट समथिंग 3600 प्लस हैं। ठीक है, 3600 प्लस रेगुलर हैं और समथिंग 1100 पोस्ट जो हैं वो बैकलॉग की हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, पिछली बार भी जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया, इन जिलों में ज़्यादा वैकेंसियां हैं तो आपको 65% से 70% स्कोर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अदर स्टेट वाले कहेंगे कि यार इतने कम पे कैसे हो जाएगा। देखो, झारखंड में ऐसा ही होता है। झारखंड का जो सिलेबस है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। झारखंड में जो प्रथम पेपर है वो आपकी समझ में इतनी जल्दी से नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शनल पेपर होते हैं। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट अगर इन डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल करेंगे, गिरिडीह हो गया, रामगढ़ हो गया, धनबाद, दुमका, लातेहार, साहेबगंज, सरायकेला, देवगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, हजारीबाग और खूंटी। ठीक है, इन 12 जिलों में से आप किसी भी जिले में फॉर्म फिल कर लो, चाहे अदर स्टेट के, चाहे वो झारखंड के, चाहे वो यूपी वाले बच्चे। ठीक है, तो निश्चित ही इनकी जो कट ऑफ है 65 से 70% के आसपास संभावित रहने वाली है। ठीक है, और आप जो कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो कट ऑफ की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिस कैंडिडेट को विश्वास नहीं हो रहा है वो कम से कम अपनी तैयारी करे और फाइनली जब उनका सिलेक्शन होगा तो आप देख पाएंगे कि 70% के आसपास ही, 70% और 65% के आसपास ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं सोचेगा कि मैं SC से हूँ, मैं ST से हूँ या मैं फीमेल हूँ तो मेरी कट ऑफ कम जा सकती है। बेशक कम जा सकती है, लेकिन अपना टारगेट बच्चों, अपना टारगेट रखो 65 से 70% तो मुझे स्कोर करना ही करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, जो रोज मैं रात को 9 बजे लाइव सेशन ले रहा हूं उसमें आपको आना होगा। स्टैटिक जीके जीएस के हम समथिंग 200 क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं और हिंदी का जो सिलेबस है उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रात को 9 बजे से लाइव सेशन में लेता हूं 2 घंटे का और बहुत सारे बच्चे उसमें आगे पढ़ रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दे रहे हैं। तो आप सभी को भी रात को 9 बजे से लाइव आना है। ठीक है, और इसी यूट्यूब चैनल पर सबको लाइव आना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कट ऑफ की एक आध वीडियो में और प्रोवाइड करवा सकता हूं आपके कहने से, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी छूट गए हैं, क्योंकि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में कम भी वैकेंसियां हैं, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वैकेंसियां थी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप सभी कैंडिडेट इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल करेंगे अपना। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहें वो आप भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।